सो नाउ चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर यू माय डियर। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को खुद से कर लो, मैं पेंसिल ले लिया हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन ना पजल है। पजल को सॉल्व करने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है लाइफ में। मतलब आप कभी किसी पजल को सॉल्व कर रहे हो, अगर आप कभी ऑफिसर बन जाओ तो यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोशल सोशल समस्याओं को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने अंदर से एकदम एकाग्र रहें। ये पजल है। पजल को आप खुद से ट्राई कर लो। देखो, J is there saying immediate left of J. Okay. So there are guys. I just changed the color, pencil color. क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट कलर बदलने के पीछे यही लॉजिक है कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल साफ सुथरा दिखे, है ना? ठीक है। देखो, 8 पर्सन आर देयर, EFGHIJKLML आर सीटेड राउंड अ स्क्वायर टेबल। ये बैठे कैसे हैं? स्क्वायर टेबल में बैठेंगे। तो मैं आपको एक स्क्वायर बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर के अंदर जो है ना, इस स्क्वायर अंदर बहुत सारी चीजें, दो दो लोग बैठे हैं। 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2 ऐसे है हमारे पास, ठीक है। अब इस स्क्वायर टेबल में जो दो दो लोग बैठे हैं ना, उस पे क्या ध्यान रखना है आपको कि हर कॉर्नर पे, मतलब हर मिडिल लाइन पे, हर साइड पे दो दो लोग बैठेंगे। दो लोग बिठा दिया मैंने, ठीक है। ओके, ईच टू ऑन ईच साइड। देर आर 3 लेडीज हु आर नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। तीन जो लेडीज है ना, वो तीन लेडीज एक साथ कभी भी साथ में नहीं बैठेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो मैं बनाता हूँ इस क्वेश्चन को। जे इज बिटवीन एल एंड एफ। देखो गलतियां कैसे होगी, मैं आपको दूसरा डायग्राम बना देता हूँ, ताकि ना ऐसा नहीं कि पजल एक बार में कोई सॉल्व कर लेगा, कोई नहीं हो सकता भाई। थोड़ा सा कॉमन सेंस होता है, इधर उधर गलती एक दो बार करनी पड़ती है। मैं पेंसिल सेलेक्ट कर रहा हूँ, दूसरा वाला, ठीक है। मान लो, देखो ये दो है। एक बार में नहीं सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि पजल कभी भी एक बार में नहीं होना है, ठीक है। ये है क्वेश्चन। दो मैंने पजल ले, दो लाइन, दो डायग्राम बना लिया। अब इस दोनों डायग्राम पे मैं ना थोड़ा सा तुक्का भी करेंगे, ठीक है। तो जे इज बिटवीन एल एंड एफ। तो मान लो जे को यहाँ बिठाना है, तो जे को यहाँ बिठा लेते हैं। और एल एंड एफ के बीच में बैठेगा, तो मान लो यहाँ पे एल है और यहाँ पे एफ है। पहला लाइन मान लेते हैं, जे यहाँ बैठा है और एल जे है, और मान लो यहाँ पे एल रखा हमारा, ठीक है, और यहाँ पे एफ है। दूसरा केस आ गया, ठीक है। केस चला रहे हैं, पहला डन। जी इज बिटवीन आई एंड एफ। तो आई और एफ के बीच में जी है, तो जी यहाँ आ जाएगा और आई यहाँ आ जाएगी, ठीक है। सेम, जी इज बिटवीन आई एंड एफ, तो जी एंड आई यहाँ आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हो गया। एच इज अ लेडी मेंबर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। एच जो है सेकंड लेफ्ट में आना है, तो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब अगर मेरा फेस नॉर्थ डायरेक्शन में डियर, ये आपको पता ही है। लेफ्ट हैंड साइड दिस साइड होगा और राइट हैंड साइड दिस साइड होगा। अगर ये जे जो है, अगर कोई पर्सन है जिंदा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, मतलब इस साइड में एच को कहाँ बिठाना है? एच इज अ लेडी माइनस, सेम एच इज द लेडी, मतलब एच यहाँ आ जाएगी माइनस, ठीक ना। दोनों केस चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये भी हो गया। एफ अ मेल मेंबर सीटेड अपोजिट टू ई। मतलब एफ जो है ना मेल मेंबर है, तो एफ प्लस है, एफ प्लस है। सीटेड अपोजिट टू ई, देखो ये दो केस चल रहा है अलग अलग। सीटेड अपोजिट टू ई। तो मुझे बताओ, जो हमने पहला डायग्राम बनाया और कुछ भी लिख दिया था, अब एफ ना एक मेल मेंबर है, देखो पेंसिल बदल गया, मेल मेंबर है, और ये ई के अपोजिट बैठेगा, तो देखो यहाँ एच बैठा है ना। आप समझ पा रहे हो केस वन में क्या समस्या आ गई, डायग्राम नंबर वन में? यस और नो? यस और नो? प्रॉब्लम क्लियर ना? सर पहला वाला डायग्राम तो रॉन्ग हो गया ना, मीन्स फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड पे आ गए। एफ इज अपोजिट, एफ इज अ मेल मेंबर, ठीक है, वो किसके अपोजिट बैठा है? ई के, तो देखो ई को हमने बैठा लिया, ठीक है। हाँ, ई आ गया बीच में, ये लाइन ई की है, ठीक है। थोड़ा सा और साफ सुथरा लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल साफ साफ दिखे। मतलब पहला डायग्राम हमारा गलत हो गया, समझ रहे हो ना? फर्स्ट डायग्राम इज रॉन्ग, पहला डायग्राम हमारा गलत है। चलो कोई नहीं, आप समझ गए होंगे पहला, क्योंकि बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाएगी ना आप सबको। सो पहला डायग्राम हमने हटा लिया, ठीक है। अब मैं पेंसिल ले लेता हूँ, दूसरी कलर, ये वाला। ई को बना लिया मैंने, ठीक है। एफ इज अ मेल मेंबर सीटेड अपोजिट टू द ई हु इज द फीमेल, सो माइनस ई जो है ना यहाँ पे वो माइनस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देर इज द लेडी
मेंबर बिटवीन एफ एंड आई, एफ एंड आई मतलब जी जो है लेडी मेंबर है ना, ठीक है। और एच इज द लेडी मेंबर आल्सो देयर, सो माइनस यहाँ पे। देखो लेडी मेंबर तो है ना ऑलरेडी हमने मैच कर लिया है, मतलब मैं लेडी मेंबर को ना बिल्कुल रेड पेंसिल से हाईलाइट कर देता हूँ। जी इज माइनस, ई इज आल्सो माइनस, एच इज आल्सो माइनस। ओनली लेडीज, लेडी मेंबर में कौन कौन है सर? जी एच ई, ये हमारी लेडी मेंबर है, ठीक है। बाकी सब मेल मेंबर हो जाएंगे। एग्री विथ मी? द मेल मेंबर, ये सर नो। अच्छा एक बच गया, ई एफ जी एच आई जे एल, के बच गया, के विल बी आल्सो हियर, सो के प्लस साइन। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, एम आई राइट और नॉट? सो आई स्टार्टेड विद द डबल डायग्राम। मैंने आपको कैसे समझाया, इस क्वेश्चन को दो डायग्राम बना के दिखाया था, ठीक है, और उसका सोल्यूशन बना दिया मैंने, ठीक है। सो हु अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ? तो ये तो सामने दिख रहा है, इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा? जे, सी ऑप्शन। ग्रेट डियर, आंसर इज राइट। अच्छा इस आंसर को अपनी कॉपी पे नोट कर लो क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी के बेस पे है। चलो ये करो, ठीक है। तो मैं पिछला वाला आंसर आई जे, ये मैं पहला पिछला आंसर क्या था? आई जे एफ जे। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन है यार, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है, वही पजल चल रहा है। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा 15 नंबर का, हो सकता है आपने कॉपी पे लिखा हो। चलो, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द जे एंड के? तो जे और के बारे में क्या चाहिए बताओ, जे एंड के बारे में क्या कह सकते हैं, देख लो। जे एंड के बारे में क्या कहना है? एनीवन विल स्पीक? एक तो सर जे एंड के बोथ आर द मेल मेंबर, एम आई राइट और नॉट? सर पहला आंसर है बोथ आर द मेल मेंबर, क्योंकि सर जे भी हमारा क्या है? प्लस है, और के भी हमारा प्लस है। जे इज द मेल, के इज फीमेल, नो, फर्स्ट इज रॉन्ग। जे इज फीमेल, के इज मेल, नो, दिस इज आल्सो रॉन्ग, फीमेल नो, सो बोथ आर द मेल मेंबर, एम आई राइट? यस, आंसर राइट हियर। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन के एंड एफ? के और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं? के और एफ के बीच में ऐसे कितने लोग हैं? अगर आप लेफ्ट हैंड साइड काउंट करोगे ना मेरे बच्चे, फॉर दिस क्वेश्चन इफ यू आर काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब के लेफ्ट से जाओ, अगर इस तरह से काउंट करो तो एक दो तीन लोग, लेफ्ट से अगर काउंट करेंगे हम, तीन लोग बैठेंगे। अगर के राइट से काउंट करेंगे तब भी लेफ्ट, थ्री। मतलब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, तो बिल्कुल सब मैच कर रहा है। तो व्हाट विल बी द आंसर? के एंड एफ के बीच में चाहे लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ, तीन तीन बंदे बैठेंगे। यस और नो? एम आई राइट? यस, ओके। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग आर द थ्री लेडी मेंबर? तो मैंने आपको लेडी मेंबर अलग से लिख के दिखाया था यहाँ पे, कौन कौन से लेडीज हैं यहाँ पे? सो फर्स्ट इज सर जी एच ई, घी घी इज द राइट आंसर, जी एच ई, घी कह लो कोई बात नहीं। सो जी एच ई, सो जी एच ई, सो ई जी एच, ई एच जी, एम आई राइट? सी ऑप्शन। ओके, नाउ हु अमंग द फॉलोइंग सीटेड बिटवीन ई एंड एच? ई और एच के बीच में कौन बैठा है? अब बिना आप अपने आप से बताओ, क्योंकि मैंने कई बार आपको बैक इन करके दिखाया क्वेश्चन। कौन बैठा है? हु अमंग द फॉलोइंग इज सीटेड बिटवीन ई एंड एच? ई और एच के बीच में के, ठीक है। ई और एच के बीच में कौन बैठा है? ई एंड एच, के, ग्रेट, आंसर इज राइट सर, के। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नाउ डन। अच्छा गाइज, मैं ना इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप 5 मिनट में क्वेश्चन कर लो, आई विल अवॉर्डेड यू 1 पेन, मैं अपनी तरफ से आपको एक पेन दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको लाइन पे है, आप इसको मुझे मैसेज करके दिखाओ कि सर इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। लेट्स बिगिन।